बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में हम बात कर चुके हैं आयन्स के ऊपर, और आयन की हमने तारीफ़ ये की थी कि एटम या एटमों का ऐसा ग्रोह जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो वो आयन कहलाता है। इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ़ करेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसा आयन है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद हो। यानी अगर मॉलिक्यूल पर चार्ज मौजूद हो तो उस वाले को हम मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। अब इसके अलावा हम आयन को दो इकसाम के अंदर तकसीम कर चुके हैं, जो कि हमने कहा था जी कि एक कैटाइन है और एक एनाइन है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन को भी हम दो इकसाम में तकसीम करते हैं। एक वो मॉलिक्यूलर आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा वो जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। अब जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला है वो कहलाएगा कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये वाला कहलाएगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा जी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेगा। जिस तरह से कैटाइन में होता था इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे जी कि ये इलेक्ट्रॉन को जज़ब करेंगे। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स क्या करेंगे जी, ये इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब करेंगे, जबकि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये बनते किस तरह से हैं, अगर ये हमारे पास एक गैस के पार्टिकल जो हैं वो मौजूद हैं, अगर मैं ये कह दूं कि ये वाले गैस के पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, यानी ये कोई मॉलिक्यूल हैं, इनको हम आयोनाइज करना चाहते हैं, यानी आयोनाइजेशन से ये बनते हैं। इनके ऊपर हम क्या करवाएंगे जी, इनके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर फॉल करवाए जाएंगे, यानी इनको एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जो है वो इनके ऊपर आकर गिरेंगी, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे और ये पॉजिटिव आयन के अंदर यानी मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास मीथेन है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि ये हमारे पास जो है वो मीथेन है यानी CH4 गैस है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर जो है वो फॉल किए, अब क्या होगा जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी कि CH4 पॉजिटिव के अंदर जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगी। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये बाकसरत जो है वो पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के बनिस्बत कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, इसकी आसान सी रीज़न मैं बता देता हूँ कि जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, एनायनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जज़ब करना, और मॉलिक्यूल जो हैं वो स्टेबल होते हैं, या आप ये कह लेंगे मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कमज़ोर होती है। जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इंटर होना चाहेगा तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रॉन जो है वो उतनी आसानी के साथ किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, जबकि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम उस इलेक्ट्रॉन को बआसानी जो है वो वहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम अपनी किताब से देख लेते हैं कि हमारी किताब पर इसको जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हम सारा वो रीड कर लेते हैं जी जो कि हमारी किताब के ऊपर अब मौजूद है। हमारी किताब में ये लिखा गया है
जब किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का इखराज हो जाए या इसमें दाखिल हो जाए, तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। आयन, इस आयन को रेडिकल भी कहते हैं। यूं इस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी जिस तरह से आयन में है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव हो तो वो कहलाएगा जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो वो कहलाएगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स अपने मद्दे मुकाबल एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत कसरत से पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 पॉजिटिव है, He पॉजिटिव है और N2 पॉजिटिव है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाए तो ये मॉलिक्यूलर आयन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है जी, अब मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब इस वाले में से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो ये है जी, सबसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ करें। मैं यहाँ पर अब सवाल भी साथ में लिख देता हूँ जी, ताकि आप लोगों को जो है वो मज़ीद जो है वो इसमें थोड़ी आसानी हो जाए। एक ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के इसमें मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ करें। तो ये इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें से सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में फर्क तहरीर करें। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन आयन में फर्क, ये तहरीर करें। सो तीसरा सवाल इसमें से ये पूछा जा सकता है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। सो ये तीन सवाल जो है वो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। सो अब अगर पहला सवाल पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर आयन की तारीफ क्या है, सो वो वाली यहाँ तक जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन बनेगी। दूसरा सवाल कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें। सो इन दोनों में इसकी जो है वो आप डेफिनेशन लिखेंगे। एक तो ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरा सवाल कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनते किस तरह से हैं, ये लास्ट लाइन के अंदर लिखा गया है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाए तो ये मॉलिक्यूलर आयन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो ये तीन सवाल जो है वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब इसी में से आगे एक छोटा सा टेबल हमें दिया गया है। इसमें से ये कहा गया है कि एटम और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क क्या है। सो ये भी हम देख लेते हैं जी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क क्या है। सो एक छोटा सा टेबल है जी, ये हम ऑलमोस्ट सारी बातें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले ये बात की गई है कि मॉलिक्यूल जो है ये किसी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है जी, यानी ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें इस एलिमेंट की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूलर आयन ये मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के इखराज या हसूल से वजूद में आता है। अब मॉलिक्यूल ये हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, और मॉलिक्यूलर आयन इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। मॉलिक्यूल ये एटम से मिलने से वजूद में आते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन ये आयोनाइजेशन से वजूद में आते हैं। मॉलिक्यूल ये क़याम पजीर यूनिट है
और मालिकुलर आयन ये कीमियाई तौर पर रिएक्टिव है, यानी क्योंकि मालिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अपने चार्ज ना होने की वजह से ये क़याम पजीर होता है, जबकि जो मालिकुलर आयन है ये चार्ज होने की वजह से जो है वो रिएक्टिव होता है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। आज के लेक्चर में हमने मालिकुलर आयन पर बात की और मालिकुलर आयन की इकसाम पर बात की और इसके अलावा आयन और मालिक्यूल में फ़र्क देखा। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।